वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। आज तत्वार सूत्र का वाचन चलता है। तत्वार सूत्र में सबसे पहले देखेंगे कि इस सूत्र की रचना एक द्वैयायिक नाम के श्रावक के निमित्त से हुई है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज द्वैयायिक के घर में आहार करने के लिए गए थे और वो श्रावक भी घर पे नहीं था। उनके परिजनों ने नवदा भक्ति की और जैसे ही आहार करने के उपरांत वो वहाँ से बाहर आए तो वहाँ पर उनकी एक दीवार पर लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो वहाँ पर आचार्य श्री ने सोचा कि ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। सारे दर्शन, सारे माने सारे श्रद्धान, सारे ज्ञान और सारे चारित्र क्या है, मोक्ष मार्ग बन जाएंगे। ये तो अनवस्था बन जाएगी, व्यवस्था भंग हो जाएगी। इस कारण से आचार्य महाराज ने उस सूत्र के आगे जो है ना सम्यक शब्द लिख दिया। क्या लिखा? सम्यक शब्द लिख दिया। और जब सम्यक शब्द लिखा तो द्वैयायिक लौट के आया। उसने देखा कि इसमें परिवर्तन हुआ। उन्होंने पूछा कि ये परिवर्तन कौन ने किया। तब पता लगा कि आचार्य उमा स्वामी जी महाराज उनके घर पधारे थे, यानी आहार के लिए नवदा भक्ति या पड़गान हुआ था। इस कारण से वहाँ क्या है, ये परिवर्तन हुआ। उन्होंने देखा। तब वो द्वैयायिक जो है, परम भक्त तो था ही, वो मुनिराज के पादमूल में पहुँचा, आचार्य महाराज के पादमूल में पहुँचा। और पहुँचने के उपरांत उन्होंने क्या है, उस सम्यक शब्द की विवेचना सुनी। धीरे धीरे और आगे बढ़ाते गए और बढ़ते 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 क्या हो गया, वो ऐसे तत्वार सूत्र की रचना हो गई। ये पहला ग्रंथ ऐसा था, पहले प्राकृत में लिखे जाते थे। ये पहला ग्रंथ माना जाता है कि जैनागम का, जिसमें संस्कृत की रचना हुई। तो ये आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के ही शिष्य उमा स्वामी जी रहे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो उनके निमित्त से ये तत्वार सूत्र की रचना हुई है। आज पर्युषण में एक परंपरा है, यद्यपि पर्वों के दिनों में वाचनाएं नहीं होती हैं, पर परंपरा चली आई है। पुराने आचार्य भी करते आए हैं, तो हम लोग भी इसी परंपरा को निभाते हुए इसी को करते हैं। 10 दिन में अलग अलग अध्यायों का वाचन होगा और अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे। तत्वार सूत्र जी में 7 अध्यायों में नहीं 10 अध्यायों में 7 तत्वों का कथन है। कौन सा है? 7 तत्वों का कथन है। और उस 7 तत्वों के कथन में, यद्यपि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 अध्याय से लेके 4 अध्याय तक जीव तत्व का कथन है, पर 1 अध्याय से नहीं है। 1 अध्याय में तो पहले अध्याय में क्या है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का ही कथन है। ठीक है। 2 अध्याय से लेके 4 अध्याय तक जीव का कथन है। इसमें अपन परिवर्तन करवाएंगे, ठीक है ना। और 5वां अध्याय अजीव तत्व का वहाँ कथन है। 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का, और माने 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का कथन है। 6वें अध्याय में अधिकतर अशुभ आश्रव का है, और उसके बाद 7वें अध्याय में शुभ आश्रव कैसे होता है इसका कथन बताया जाएगा। 8वें अध्याय में बंध तत्व का कथन किया जाएगा।
9वें अध्याय में संवर और निर्जरा कैसे होती है, ये सब कहाँ से आएगा? 9वां अध्याय बहुत आवश्यक है तो सभी अध्याय, और 10वां अध्याय सबसे छोटा है और 10वें अध्याय में बताया जाएगा मोक्ष तत्व का कथन। इसमें मात्र 9 सूत्र हैं। आगे अपन चलते हैं। पहले अध्याय में क्या है, अपन ने मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण में 3 चीजें बताई थी। पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। यहाँ इसी बात को बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग के यहाँ पर भेतारम ज्ञातारम और मोक्ष मार्ग से 3 बातों को बताया है। तो पहले नंबर तो उनको नमस्कार तो बाद में किया गया है, पहले यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्म भूभृताम क्या लिखा है? इसका अर्थ है कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले। कौन भेद सकता है? तो वो कौन? पूरे कर्मों को नष्ट करने वाले कौन हो सकते हैं? क्या है? सिद्ध भगवान। और 4 कर्मों को नष्ट करने वाले अरिहंत भगवान। तो ऐसे अरहंत और सिद्ध का स्वरूप यानी जो वीतरागी हैं, ठीक है ना सर, तो उनको यहाँ पर कर्मों को भेदने वाले जो है ना, यहाँ पर इसीलिए भेदतारम किया है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम संपूर्ण तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। और मोक्ष मार्गस्य नेतारम मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और इन्होंने हितोपदेशी का लक्षण दिया, या पर ऐसा कर सकते इसका अर्थ मोक्ष मार्गस्य नेतारम जो मोक्ष मार्ग के नेता है, भेदतारम कर्म भूभृताम और कर्म रूपी क्या है पर्वत को भेदने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी समस्त विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं, यानी सर्वज्ञ है। तो ये 3 लक्षण यहाँ पर दिए और इस कारण से फिर वंदे तद्गुण लब्धे उन गुणों के उन जैसे गुणों की प्राप्ति हमें हो। ध्यान रखना कोई अपने गुण भी नहीं दे सकता है। क्या है? एक दूसरे को कोई गुण भी नहीं दे सकता है। सब आत्माओं के अंदर वैसे गुण पाए जाते हैं जैसे जैसे उनके कर्म हटेंगे, यानी मोह हटेगा, कर्म हटेंगे, तो धीरे धीरे वो स्वयं ही प्रकट होंगे। तो आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर मंगलाचरण हुआ। इसके बाद आता है सबसे पहला सूत्र। प्रश्न किया मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? क्या है मोक्ष प्राप्ति का उपाय? तो पहला सूत्र बताया सम्यक दर्शनज ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। आप लोग थोड़ा यहाँ से पढ़ें, फायदा ये होगा संयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग करना चाहिए। सम्यक दर्शनज ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः मार्गः। और एक और यहाँ सुविधा ये रहेगी, आपको छोटे छोटे वर्ड में पढ़ने मिलेगा तो लगेगा नहीं कि अपन कोई कठिन वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया था, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। पुस्तक की लगभग आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, ये तीनों मिलाकर मोक्ष मार्ग हैं। जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्या है मोक्ष मार्ग? क्या है? अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है। बहुत सारे लोग अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग मिल गया। नहीं, अकेले नहीं होता। क्या है? सम्यक ज्ञान भी उसमें मिला हुआ होना चाहिए और सम्यक चारित्र भी होना चाहिए, तीनों की एकता। क्या है? इसीलिए मोक्ष मार्गः एक वचन का प्रयोग किया गया, नहीं तो मोक्ष मार्गाः दीर्घ कर देते ना तो 3 मोक्ष मार्ग बन जाते, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र। इसीलिए यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात तीनों को मिला के ही मोक्ष मार्ग मिलता है। और सुनो, रत्नात्रय इसी का नाम है जिनको ये तीनों चीज मिल गई, अभी मार्ग मिला है।
मोक्ष तो अभी मिला नहीं है। अब जिनको ये तीनों नहीं मिले हैं उनको तो मार्ग भी नहीं मिला। जिन्होंने चारित्र को धारण नहीं किया है, जिन्होंने सम्यक दर्शन और ज्ञान धारण नहीं किया है, उनको मोक्ष मार्ग ही नहीं मिला। वो मोक्ष मार्ग ही और चीजें कहने लगे तो ये सब उनके लिए अज्ञानता का कारण बनता है। हाँ, फिर उसके बाद आता है सम्यक का अर्थ क्या होता है। सम्यक का अर्थ होता है समीचीन। क्या है? हम भी पहले सोचते थे सम्यक दृष्टि का अर्थ है समीचीन दृष्टि। क्या है? हाँ, यानी बृहद दृष्टि होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? बृहद दृष्टि, संकुचित दृष्टि नहीं, समीचीन दृष्टि होना चाहिए। और ये परिभाषा धवला जी में मिल गई। पहले सोचता ना था, अच्छा हुआ हमारा सोच जो है ना कम से कम आगम से मिल रहा है, वही सोच सही है। नहीं तो पद परिवर्तन करना चाहिए, चाहे वो हमारा हो चाहे वो आपका हो। नहीं तो अपनी मन की बातें अपन आगम में रख देते, वो नहीं रखना चाहिए। आगम की बातों के अनुसार अपना मन रखना चाहिए, अब विचार रखना चाहिए। ठीक है, तो सम्यक अर्थात होता है समीचीन। क्या है उसको क्या बोलते हैं? सम्यक। यहाँ इसका अर्थ है ना प्रशंसा। ठीक, आगे निकालो। फिर गुण और स्वरूप, ध्यान रखना, ये गुण है दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो है ना, किसके गुण हैं? किसके गुण हैं? आत्मा के गुण हैं। किसके गुण हैं? आत्मा के। और स्वरूप क्या है या लक्षण क्या है या परिभाषा क्या है? ये सब एक ही बातें हैं, चाहे स्वरूप कहो, चाहे परिभाषा कहो और चाहे लक्षण कहो। तो यहाँ दर्शन का स्वरूप है जिसके द्वारा देखा जाता है, या अभी आगे बताया जाएगा दो अर्थ हैं, देखा भी जाता है वो दर्शन भी कहलाता है, और श्रद्धान किया जाता है वो भी दर्शन कहलाता है। यहाँ श्रद्धान से लिया है, अभी सामान्य रूप से दर्शन का अर्थ बता रहे। ज्ञान का अर्थ जो होता है जिसके द्वारा जाना जाए। ध्यान रखना इस बात को, इसमें अनुभूति नहीं आती, ज्ञान में अनुभूति नहीं आती। अनुभूति लेने वाला चारित्र होता है। चारित्र क्या है? जिसके द्वारा आचरण किया जाता है। ठीक है ना? एक है नॉलेज, एक है प्रैक्टिकल, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। ठीक है ना? तो इसीलिए आगे बताते हैं मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार स्वरूप और निश्चय स्वरूप। सम्यक दर्शन क्या है? दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? हाँ, तो व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन भी बोलते हैं, और निश्चय सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन भी बोलते हैं। और वीतराग दर्शन सम्यक दर्शन वर्तमान में नहीं होता। क्या नहीं होता है? सराग सम्यक दर्शन ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सम्यक दर्शन यानी 7 तत्वों का सही श्रद्धान, सम्यक ज्ञान यानी 7 तत्वों का सही ज्ञान, और सम्यक चारित्र यति माने अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सम्यक चारित्र बोलते हैं। और निश्चय स्वरूप क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि। यहाँ को लिखा है ना, उसको ठीक है ऐसा लिख गया। पर द्रव्यों से क्या है? भिन्न आत्मा की रुचि। ठीक है ना? वो पर द्रव्यों से भिन्न रहता है, और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना। एक तो श्रद्धान करना, और दूसरा क्या है? माने एक तो मानना और दूसरा हो गया जानना। फिर है पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में लीनता। पहले तो जाना, पहले श्रद्धान किया, फिर जाना, जानने के बाद वैसे लीन हो गए। तो ये क्या है? ये निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। इन तीनों के क्रम का कारण क्या है? ये सरवार सिद्धि जी से लिए गए हैं। तो दर्शन और ज्ञान के साथ में उत्पन्न होने पर भी दर्शन पूज्य होने से पहला रखा। क्या है? क्या रखा है? दर्शन और ज्ञान साथ में उत्पन्न होने पर भी युगपत होते हैं।
जैसे ही श्रद्धान होगा यानी सम्यक दर्शन होगा, वैसे ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। युगपत होते हैं, क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, ठीक है ना। अगर मिथ्या श्रद्धान है तो मिथ्या ज्ञान होगा, भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे आप शास्त्र पढ़ रहे हो, सारा का सारा। अब ये नहीं कहना कि हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे धवला जी पढ़ते हैं आप, और चाहे माने क्या बोलते हैं समय सार जी पढ़ते हैं, चाहे आपको तत्वार सूत्र या पूजा पाठ प्रतिष्ठा कोई भी आप करते हो, कितने भी आप स्वाध्यायशील हो, श्रद्धान देखा जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है, जिसका श्रद्धान क्या है, वर्तमान में देव शास्त्र गुरु पर नहीं है, भविष्य में नहीं है, वो सम्यक दृष्टि कैसा? सबसे बड़ा प्रश्न है। यानी जो देवशास्त्र गुरु से या दो में से या तीन में से कोई ना कोई एक कम हो गया या हट गया, वो सम्यक दृष्टि ही नहीं बन पाएगा। समझ रहे ना अभी? और जो व्यवहार सम्यक दृष्टि की बात कर रहे थे वो यही है, क्या है कि तीनों पर श्रद्धान होना चाहिए, ठीक है। और दर्शन ज्ञान के साथ में उत्पन्न होने पर भी दर्शन पूज्य होने से पहले रखा, क्योंकि जब तक सुनो, क्योंकि दर्शन में 3 शब्द हैं, ज्ञान में 2 है। ये संस्कृत का नियम है कि वो पहले आ जाता है, क्या है, तो ज्ञान दर्शन चारित्राणी भी बोल सकते थे, पर बोले नहीं, दर्शन जो है ना उसी के कारण सम्य महत्वता आती है और वो पूज्य भी है, क्या है। इसीलिए सबसे पहले क्या रखा, दर्शन रखा। चारित्र के पहले ज्ञान रखा, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। किस पूर्वक होता है? ज्ञान पूर्वक होता है। किसके पूर्वक होता है? ज्ञान पूर्वक होता है। इसीलिए क्या है, फिर चारित्र को बाद में रखा, ज्ञान को पहले रखा, ठीक है ना। तो श्रद्धान करना, ज्ञान करना और आचरण करना, तो सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जब ये तीनों एक होते हैं तब जाके मोक्ष मार्ग बनता है, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता। तीनों की एकता में सूत्र में मार्गः शब्द एक वचन को बतलाने के लिए किया गया है। अभी आपको बताया था कि जिससे प्रत्येक में मोक्ष मार्ग है, जिससे प्रत्येक मोक्ष मार्ग है, इस बात का निराकरण हो जाता है। क्या है, ऐसा नहीं समझना कि अकेला अकेला कोई मोक्ष मार्ग है। हमें सम्यक दृष्टि हो गए, बोले तो हम तो सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए क्या है, हम क्या है मोक्ष मार्गी। अभी मोक्ष मार्गी हो ही नहीं जब तक तुम्हारे पास क्या है, चारित्र नहीं आया। जो चारित्र से द्वेष करते हैं वे 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। क्या है, चारित्र से या चारित्र धारियों से द्वेष करते हैं, 3 काल में भी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो लोग, क्या है। इसीलिए उनको समझना चाहिए, जिस पद की हमें अभिलाषा है उस पद को हमें देख के मुड़ना नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात है, क्या मालूम क्या हो गया, ठीक है। अब जिस चीज का जैसा कर्म का उदय होता है उसकी वैसी होनहार होती है, भगवान भी उसको क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी मति और गति को सुधारो, जिससे कि अपन इस भाव में सम्यक्त के साथ और बन सके, तो आप चारित्र के साथ ही जाएं। क्या है, इसके बिना, रत्नात्रय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। एक देश श्रावक का भी हो सकता है और फिर सकल जो होता है वो मुनियों से प्रारंभ होता है। तो इसीलिए तीनों को मिला के हुआ। अब प्रश्न होता है कि इतने दिन से बात चल रही थी सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन क्या है, उस प्रश्न को आचार्य महाराज ने यहाँ पर रखा, यानी दैयायक ने रखा। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, यह सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ बताते हैं, तत्वार्थस श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पढ़िए, हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थ का जो श्रद्धान होता है उसे क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन। माने जो पदार्थ जैसा है उसको जानना। भगवान ने ना तो बनाया है ना अपन कोई बना सकते हैं ठीक है ना। द्रव्य का ना उत्पात होता है ना उसका
कोई संपूर्ण रूप से व्यय कर सकता है। पर्याय का उत्पाद होता है और पर्याय का व्यय होता है। न भगवान ने सृष्टि बनाई है तो ना किसी और ने बनाई है, तो किसने बनाई, ये बहुत सा भ्रम खड़ा हो सकता है। किसी ने नहीं बनाई तो भगवान का इसमें प्रयोजन क्या है? क्या किया फिर भगवान ने तो बनाई नहीं है, बताई है। क्या करी है? उनको केवल ज्ञान हुआ, उनको जैसी वस्तु जो दिख रही थी उनने वैसी बताई। अब अपन के पास क्या है, आगे चल के आएगा, अपन के पास वैसा ज्ञान नहीं है तो जैसी बताई वैसी मानना, और नहीं मानना तो नहीं मानना। हमें क्या, समझ रहे आप बात को? जैसा बताया, भले अपन को अभी वर्तमान में दिखता हो या ना दिखता हो कि दो सूर्य हैं कि चंद्रमा है, ऐसा जम्बूद्वीप है कि नहीं है, ऐसा लोक है कि नहीं है, जैसा उन्होंने बताया वैसा श्रद्धान करना है। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन क्या है? तत्व और अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वार्थ क्या आया था? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व यानी हो गया भाव, और अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ, भाववान यानी क्या हो गया? पदार्थ, भाव और पदार्थ। और श्रद्धान का अर्थ होता है प्रतीति, जो आज सुबह शब्द बोला था। क्या है? हाँ, प्रीति होगी तो प्रतीति होगी, जब प्रीति नहीं तो काहे की प्रतीति होगी। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए अपन उस चीज को समझें। क्या है? अब आगे बोलते तत्व किसे कहते हैं? तो सर्वार सिद्धि में लिखा तस्भावम तत्वम, यानी तत् और त्वा यानी वह भाव, वस्तु का सच्चा स्वरूप, उसको क्या बोलते हैं? जो जिसका भाव होता है, जो जिसका स्वरूप होता है, उसको तत्व बोलते हैं। हम भी एक तत्व हैं, ये भी एक तत्व है। हम जीव तत्व हैं, ये क्या है? अजीव तत्व है। ठीक है ना? इसलिए जो जिसका स्वरूप होता है उसको तत्व बोलते हैं। अर्थ किसे कहते हैं? जो निश्चय किया जाता है वो क्या कहलाता है? अर्थ। और तत्वार्थ अति तत्व के द्वारा जो निश्चय किया गया है वो क्या होता है? तत्वार्थ होता है। और यहाँ पर तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाता है वो क्या हो गया? तत्वार्थ। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ठीक है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, आगे चलें। दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है। अभी बताया था ना, श्रद्धान रूप अर्थ कैसे लिया गया, एक प्रश्न कर दिया। अभी तो आप बता रहे थे कि देखना होता है, तो श्रद्धान क्यों लिया? धातु के अनेक अर्थ होते हैं। क्या है? एक शब्द आता है धातु नाम मनेकार्था। धातु और शब्द नाम मनेकार्था। धातु के और शब्द के बहुत अलग अलग क्या है, कई प्रकार के अर्थ होते, जहाँ जो लगाए वो लगाना चाहिए। जैसे देखो, बहुत बड़ी विडंबना हो गई, जब यज्ञ होता था या हवन होता था, उसमें 3 साल पुराने धान्य से क्या किया जाता था? आहुतियाँ दी जाती थी। तो उस समय जो गुरु ने बताया, पर मिथ्यात्व के कारण लोगों ने विपरीत समझा। और देखना, नैनी जो पर्वत था, गुरुजी ने समझाया था पर्वत को, राजा वसु को और एक नारद को। 3 जो है ना गुरुकुल में पढ़ते थे, और तीनों को भिन्न भिन्न प्रकार का तो नहीं पढ़ाया तो एक प्रकार का था, पर अपनी अपनी धारणा बना ली। तो पर्वत ने अलग बना ली, पर्वत जबकि गुरुजी का पुत्र था। ठीक है? और वो गुरुजी तो फिर आगे चल के मुनि जी दीक्षा ले ली, और वसु तो राजकुमार थे इसलिए वो राजा बन गए, और नारद उनके साथ सहपाठी थे, वो भी उनके साथ पढ़ रहे थे। तो ठीक है, वो सामान्य व्यक्ति थे। तो नारद और क्या है, नारद और पर्वत में बात हुई, तो पर्वत ने क्या है, उनको भिन्न रूप से पढ़ाना प्रारंभ किया या बताना प्रारंभ हुआ, क्योंकि गुरुजी की पदवी मिल गई थी। उन्होंने कहा अज का अर्थ बकरा होता है, यद्यपि बकरा भी होता है और पुराना धान्य भी होता है। ठीक है? और राजा बसु ने उनका सहयोग कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा सा गुरु के उपकार के कारण, ठीक है ना, उनको झूठ बोलना पड़ा। और अपन अभी पूजा में आएगा कि झूठ बोलने से क्या होता है। हाँ, राजा बसु फिर नरक गए, उनको बोलना क्या चाहिए था?
अज का अर्थ को क्या पढ़ाया है, पर क्या करें, राग के कारण, मोह के कारण उन्होंने झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने का परिणाम क्या निकला, उनको नरक जाना पड़ा। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या है, यथार्थ वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए अज का अर्थ बकरा भी होता है और अज का अर्थ पुराना धान्य भी होता है। जहां जो अर्थ लेना चाहिए वही लेना चाहिए, ऊट पटांग अर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे अज सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और सेंधव का अर्थ क्या है, घोड़ा भी होता है। अब कोई भोजन करने बैठा है और आप कह दो कि नहीं सेंधव लाओ, तो घोड़े ला के खड़ा कर दो कि अब बताओ वो क्या करेगा घोड़े का, ठीक है ना। और कहीं यात्रा के लिए उसको जाना है, जैसे वर्तमान में कहते भाई गाड़ी ले आओ, और अब उससे कहा कि सेंधव आने, तो बस तुमने उनको नमक ला के रख दिया, अब क्या करेगा आदमी। इसीलिए ध्यान रखना, लक्षणों से पहचान हो जाती है कि मूर्ख है कि विद्वान है। माने किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ करना है वो करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शन का अर्थ जो है, अब समझ में आ गया ना, दर्शन का अर्थ जो है क्या है, यहाँ श्रद्धांश से लेना, यहाँ देखने से नहीं लेना। तो इसीलिए धातु के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धांश से लिया जाएगा, देखने से नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। और वास्तविकता में जो अपन देखते हैं वो सत्य कहाँ होता है, ये तो अपना जो है ज्ञान जो है वो कौन सा है मालूम, कौन सा है, परोक्ष ज्ञान आगे आने वाला है। प्रत्यक्ष ज्ञानी तो आंखों से देखते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं आंखों से देखा सत्य होता है, आपकी नजर में सत्य होता है, लोक में सत्य मान सकते हैं, पर सत्य तो आत्मा से देखा जाता वो होता है, ठीक है ना। तो जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही वैसा मानना चाहिए। बोले हम तो अपने बचपन से देखते आए, सो देखते आए, सो तुम्हारी बात मानने से क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो आगम में लिखा है वैसे ही करना चाहिए। आगे चलें, क्या है, मात्र अर्थ का श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या, क्या है, मात्र तत्व का श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या। सर्व दोषों को दूर करने के लिए क्या है, करने के लिए हेतु तत्वार्थ कहा गया है। तत्व और अर्थ दोनों लेना, अकेला तत्व से नहीं, तत्व भी लेना और अर्थ भी लेना। क्या है, सम्यक दर्शन का स्वरूप चारों अनुयोग में क्या है, कई बार लोग बोलते हैं, कई बोलते हैं कि प्रथमानुयोग के अनुसार अलग, कई दो सिद्धांत के यानी चरणानुयोग के अनुसार अलग, कोई कर्णानुयोग के अनुसार अलग, और ठीक है ना, यानी सिद्धांत यानी कर्णानुयोग और चरणानुयोग के अनुसार अलग अलग बताते। बोले सब लोग अलग अलग बताते, कैसे कैसे होगा। जैसे प्रथमानुयोग चरणानुयोग के अनुसार क्या है, देवसात गुरु का माने सच्चे देवसात गुरु का श्रद्धान करना, तो ये क्या हो गया, या 25 दोषों से रहित 8 अंग सहित पालन करना, ये सब क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। कर्णानुयोग कहता है दर्शन मोहिनी कर्म कर्म व अनंतानुबंधी दो चीजें होती, कौन, हाँ, दर्शन मोहिनी, मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। तो सबसे पहले दर्शन मोहिनी, ठीक है, और उसी का दूसरा भेद क्या है, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में क्या है, क्या है, कसाय आती, कसाय, ठीक है, और वो कसाय कहाँ से प्रारंभ होती है, अनंतानुबंधी से। देखी जाए तो जो अनंत काल तक चलती है वो क्या है, अनंतानुबंधी है। तो ऐसी कर्णानुयोग में बताया जो कि दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी के क्षय से, उपशम से या क्षय उपशम से आत्मा की निर्मलता, निर्मल परिणति होती है, उसको क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और द्रव्यानुयोग के अनुसार अभी अपन ने पढ़ा ही है, कौन सा, जो अभी ये ना तत्वार्थ सूत्र द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में आता है। तो इसलिए किया 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वो क्या है, सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन के आपको भेद बताए थे, कौन कौन से, सराग और वीतराग। कौन कौन से, माने श्रद्धान भी बता रहे, सराग और वीतराग। सराग में 4 लक्षण कहेंगे, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। और वीतराग सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा की विशुद्धि मात्र या आत्मा की लीनता, ठीक है, अभी अपन उसको देख चुके हैं। आगे चलें, प्रसम किसे कहते हैं, राग आदि की मंदता होना। क्या होना, राग की मंदता होना, अधिकता नहीं होना। क्या हो गया ये,
प्रथम। दूसरा क्या है? संवेग, संसार से भयभीत परिणाम होना, यानी पापों से भय करना। अपन पापों से तो डरते नहीं है, किससे डरते हैं? व्रतों से। उल्टा उल्टा करते अपन लोग। क्या है? बोले व्रत ले लेंगे तो डर लगेगा, डर लगता, दोष लग जाएंगे तो पाप हो जाए। पाप नहीं होता व्रत में, पाप थोड़ी होता, पाप में पाप होता है। तो पाप तो छोड़ते नहीं है, तो डरना चाहिए। किससे? जो डरता है ना उसका नाम है संवेग। लोग पापों से डरते नहीं हैं, ठीक है, धर्म से डरते हैं, व्रतों से डरते हैं। ये उल्टे उल्टे काम करने वाले जीव जो है ना, इसीलिए तो उनको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो इसीलिए प्रथम राग आदि में क्या है? मंदता होना। दूसरा क्या हो गया? संवेग, यानी पापों से डरना, पापों के कारण संसार से डरना। अनुकंपा, सब पे दया रखना। और आस्तिक, जीवादि पदार्थ जैसे भगवान ने कहे हैं, यानी जीवादि पदार्थ का सत्स्वरूप है ऐसे ही, और संसार मोक्ष और पुण्य पाप आदि का अस्तित्व ऐसा जैसा बताया वैसा वैसी अपनी बुद्धि का होना, वो क्या कहलाएगा? आस्तिक गुण, माने आस्था होना। जो भगवान ने बताया उसको वैसा ही पक्का आस्था होना, वो क्या है? क्या है? आस्तिक। ठीक है ना? आगे चलें। प्रथम संवेग, फिर आस्तिक। इसके बाद आता है कि यह सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा भेद तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। वह सम्यक दर्शन जो है ना, निसर्गज और अधिगमज से उत्पन्न होता है। किससे? निसर्गज और अधिगमज। क्या है? निसर्गज क्या कहलाता है? जो स्वभाव से हो, नेचुरल, क्या हो। और दूसरा क्या? अधिगमज, पर के उपदेश से हो। यानी इसको ये कह सकते हैं, जैसे कांटे की नोक स्वभाव से होती है। कोई उसको पहना करता है क्या? क्या होता है? और बाण की धार, तीर होता है ना, तीर लिखना था, बाण की जगह क्या लिखते हैं उसको? हाँ, बाण भी कह सकते हैं। तीर जो बनते हैं ना, उसकी धार। या ये कह सकते हैं कांटे की नोक, और दूसरा पेंसिल की नोक। पेंसिल की नोक बनाना पड़ती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? यानी एक सहज होती है और एक दूसरा क्या है? बनाना पड़ती है। ठीक है ना? अब ये बता रहे, जो सम्यक दर्शन वर्तमान में है बिना उपदेश के होता है कि उपदेश, एक बिना उपदेश के होना और दूसरा क्या है? एक उपदेश पूर्वक होना। माने जो बिना उपदेश के होता है उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है ना? और अधिगमज सम्यक दर्शन क्या है? जो दूसरों के उपदेश के द्वारा हो। एक इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत से लोग बिना ट्यूशन के पढ़ लेते हैं और किसी को ट्यूशन लगाना पड़ती है। ठीक है ना? जो सहज उत्पन्न हो जाए वो क्या हो गया? निसर्गज। और जो दूसरों के द्वारा उत्पन्न हो वो क्या है? अधिगमज। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब इसके बहिरंग कारण क्या है? अंतरंग भी आएंगे, पहले बहिरंग कारण। निसर्गज सम्यक दर्शन के बहिरंग कारण हैं, या तो जाति स्मरण होता है, या जिनबिंब दर्शन होते हैं। ठीक है ना? या जिन कल्याणक दर्शन होते हैं, पंच कल्याणक होते हैं। ठीक है? और उसके बाद आता है वेदना से। इससे क्या होता है? निसर्गज सम्यक दर्शन अपने आप स्वतः उत्पन्न होता है। ठीक है ना? और दूसरा कारण दिया बहिरंग कारण में, अधिगमज धर्म श्रवण से। कोई भी आपको ये श्रवण कराएगा तब आपका श्रद्धान बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये कारण दिए हैं। अंतरंग कारण क्या है? दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी कर्म का क्षय, उपशम और क्षय उपशम, ऐसा भी कह सकते हैं। उपशम क्षय उपशम। ठीक है? आगे चलो। फिर ऐसा हो सकता है कि वे जीव ने कभी उपदेश नहीं सुना हो और सम्यक दृष्टि हो जाए। सुन लो, बोलो नेचुरल हो जाएगा? नहीं,
ऐसा नहीं कि वर्तमान में भले नेचुरल हो रहा है, पर पहले कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब चीज सुनी होगी। तो बिना सुने ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो आगे बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो तत्व 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो तत्वार्थ कहा था, अब पहले तत्व पे बात चलती है। तो तत्व होते हैं 7 प्रकार के। वो कौन कौन से? जीवा जीवाश्रव, जीवा जीवाश्रव, बंध संबर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। पढ़िए। अब ये आप लोग इसमें सहजता होगी पढ़ने में। तो यहाँ ये बता दिया 7 प्रकार के तत्व होते हैं। जीव, अजीव, है ना, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, कई लोग इसको भी माने अलग अलग समझना है। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये क्या होते हैं? 7 तत्व होते हैं। इसके बाद आगे बताते हैं कि जीव तत्व, जीव कौन है? जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को क्या बोलते हैं? जीव। वह चेतना तत्व आत्मा में ही हूँ। कौन है? जीव ही हूँ। जीव कौन है? मैं हूँ। क्या है? मैं जीव हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। और जीव तत्व कौन? स्वयं का जीव, दूसरे से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। अजीव तत्व कौन? जो ज्ञान दर्शन से रहित हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अजीव। तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गल 5 द्रव्य, वो सब क्या कहलाते हैं? अजीव कहलाते हैं। आश्रव आदि तत्व के प्रकार, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये बताए ना। पहले तो जीव और अजीव बताए थे, फिर उसके बाद क्या था? आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ये 2-2 प्रकार के होते हैं। यानी आश्रव भी 2 प्रकार का, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, या भावाश्रव, द्रव्याश्रव। फिर है ना, ऐसे ही संबर नहीं, जी बंध भी 2 प्रकार का हो गया। और द्रव्य पहले भावबंध, द्रव्यबंध, फिर संबर भी हो गया, द्रव्य संबर, भाव, पहले भाव संबर, द्रव्य संबर, और फिर मोक्ष, भाव मोक्ष, और फिर द्रव्य मोक्ष। ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। अब द्रव्य और तत्व यहाँ बता रहे, जो कर्म जो है ना, यहाँ से माने जीव तो आपको समझ में आ गया, जिसमें चेतना पाई जाती है। वो कौन है? मैं हूँ। अजीव कौन है? जो चेतना से रहित है, वो क्या हो गया? अजीव। अब आगे बताए आश्रव कौन? कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंध। ठीक है ना, संबंध अच्छे लगते कि नहीं? यानी बंध है वो सब, क्या है? अच्छी तरह से बांध के रखे, उसका नाम संबंध। क्या है? संसार में बांधे रखे, वो क्या है? संबंध। संबंधी बहुत अच्छे लगते हैं अपन को, समधी और संबंधी क्या लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब बांध के रखते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? कर्मों से, कर्मों का आना क्या है? आश्रव। कर्मों का बंधना क्या है? संबंध कर लेना, बंध। और कर्मों के आना रोकना या रोक देना, उसका नाम क्या है? संबर। और कर्मों का एक देश खिरना, एक एक करके झड़ना, वो क्या हो जाएगा? निर्जरा। और संपूर्ण कर्मों का नाश होना क्या हो जाएगा? मोक्ष। अब भाव तत्व की बात आई, अभी तो द्रव्य तत्व की बात आई। तो शुभ अशुभ भाव से भावों की उत्पत्ति आश्रव है। तत्वासूत्र में आगे आएगा, शुभा पुण्यस्य और अशुभा पापस्य। ठीक है ना, है तो शुभा पुण्यस्य, शुभा पापस्य, पर वो हम संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। तो शुभ भावों से उत्पत्ति क्या होती है? आश्रव होता है। शुभ से भी हो सकता है और अशुभ से भी हो सकता है। और शुभ अशुभ भावों का बना रहना, अब आ गया समझ में? आश्रव हुआ अलग बात, और उसी में बना रह रहा सो बंद हो गया। अब भावों की विशुद्धि जब होती है, तो भावों की विशुद्धि होती है, उत्पत्ति संबर से होती है। ठीक है ना।
अब वो ऐसी नहीं हो जाएगी। उसके लिए 9वें अध्याय में सुनना मिलेगा, जब तक आप जो है ना समिति गुप्ती चारित्र का पालन नहीं करोगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। कोई सोचे कि हम घर में बैठे भाव विशुद्धि बनाने, 3 काल संभव नहीं है। क्या है, समझ रहे आप बात को? तीर्थंकर भगवान तक को दीक्षा लेना पड़ी, ठीक है ना। और आपको घर में ही आपको केवल ज्ञान हो जाए, आपको घर में ही क्या है, अरे हो गया, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, चिंता क्यों करते हो? वहीं से तो ये सिद्धांत आया है, आप तो भाव विशुद्धि बनाओ। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हैं आपसे? क्या नाम? महेश जी, समझ में आया कि नहीं आया? बराबर छे? हाँ, तो देखो, इसलिए ध्यान रखना, भाव विशुद्धि के लिए कहना पड़ेगा आपको, बिना संयम के भाव विशुद्धि नहीं आएगी। आई है तो संसार में कैसे, राग अवस्था में कैसे? ये तो स्ववचन बाधित हो गया। राग की क्रियाएं करते मिल रहे, बोले हमारी तो विशुद्धि है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम तो शादी करना नहीं चाहते थे, हमारी मम्मी पापा ने करा दी। बोलो ना, घोड़े पे कौन बैठे थे, मम्मी पापा बैठे थे कि तुम बैठे थे? अब ये हो सकता है कि आप नहीं बैठे होते तो बात दूसरी, बैठे जब आप हो। इसीलिए ध्यान रखना, भाव विशुद्धि के लिए संयम आवश्यक है। वो बैरागी जीव रागी की बात मानता ही नहीं, घर वालों की नहीं मानता, किसी की नहीं मानता। देखो ना, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, भाव विशुद्धि बनती है ना, अपना ही सुनना, राजा होने के बाद भी इतना बड़ा उदाहरण दिया कि राजा होने के बाद बोले कोई अब आप चले जाओगे तो कौन? बोले ठीक है, आने वाली संतान माँ के माने अपनी पत्नी के ही उदर पर उनने तिलक किया कि आने वाली संतान क्या होगा, इसका पद का अधिकारी होगा, राजा होगा। वो चले गए। यह है वैराग्य की दशा। हाँ, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि घर छोड़ देना, राग का निमित्त छोड़ देना, यह है भाव विशुद्धि। वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, लोग उसको अज्ञानी कहें, हाँ ये मान सकते हैं कि ग्रंथों का ज्ञान हो या ना हो, वैराग्य होना चाहिए। आज क्या देखते हैं, ग्रंथों का ज्ञान काम में नहीं आता। अच्छे अच्छे पंडित जी समाधि नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे ज्ञानी जीवों की समाधि नहीं होती। पर ये जरूर देखा है, अच्छे अच्छे श्रद्धानियों की खूब अच्छी समाधि, कुछ नहीं जानते पर देव शास्त्र गुरु पे बहुत श्रद्धान है, क्या समाधि हो गई, जो कह रहे सो वो। इसीलिए मैंने तो ये समझा है कि ज्ञान की अपेक्षा श्रद्धान पहले रखना चाहिए। वो श्रद्धान रहेगा तो ज्ञान है ही, सीधी सीधी बात है। ज्ञान के पीछे मत पड़ो। सुनो निर्वेश सागर जी, नहीं तो क्या है, लोग लठ लेके जो है ना ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। किसके पीछे? ज्ञान के पीछे मत पड़ो, श्रद्धान के पीछे पड़ो। आपको तो जहां भी देव शास्त्र गुरु मिल जाए, आपका तो सीधा नमस्कार होना चाहिए, साष्टांग हो जाओ, आपको तो लगे कि हमें मोक्ष मार्ग मिल गया। यह है भाव विशुद्धि। ज्ञानी बन गए, सभ्य क्या है, ठीक है, अब आ रहे सो आ रहे, ऐसे तो खुद से मारा जाते रहते। देखेंगे जो थोड़े से प्रसिद्ध वगैरह होंगे सो देखेंगे, सिद्ध से मतलब नहीं है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसीलिए भाव विशुद्धि बनाओ। चलो आगे समय हो रहा है अपना, इसको हाँ घड़ी को थोड़ा सही कर लो। हाँ आगे बताते हैं, भाव विशुद्धि किससे आती है? हाँ, फिर संवर होता है, भाव विशुद्धि से ही संवर होता है, ठीक है ना। उस संवर के कारण 9वें अध्याय में अपन पढ़ेंगे, है ना। और आगे बताते हैं भाव विशुद्धि की वृद्धि होती है तो निर्जरा होती है। कितना खुलासा कर दिया। इसलिए कह रहे थे आपको पुस्तक भी नहीं लाना है, बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। उसके बाद भावों की पूर्णता होती है, क्या है? हाँ, ये हो गया, इनकी पूर्ण हो गया, अभी पूर्णता नहीं हुई है। इनमें पुण्य पाप का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पुण्य पाप भी तो होना चाहिए, अभी बताए थे। तो क्योंकि आश्रव बंध में उनका अंतर्भाव
हो जाता है। आगे चलें। आश्रव, भावाश्रव, द्रव्याश्रव अपन ने पहले ही बताया था। आगे चलो। भावबंध और द्रव्यबंध, ठीक है, समय कम है। संबर क्या है और निर्जरा, संबर निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष को दिखाओ एक मिनट, क्या है, यानी भाव मोक्ष, ये पहले समझ लो, ठीक है ना। तो अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है, यानी कि सिद्ध भगवान कौन है। और निमित्त और कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश अभाव, अभाव होना, सो ये क्या हो गया, द्रव्य मोक्ष, ठीक है ना। तो द्रव्य मोक्ष जो है वो सिद्ध भगवान का होता है, और अगर भाव मोक्ष का देखा जाए तो वो अरहंत भगवान का होता है। और दोनों देखे जाए तो मैंने सिद्ध भगवान में तो भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष दोनों हैं, ठीक है ना। फिर भी अरहंत भगवान को भाव मोक्ष कहा जा सकता है, कहते भी हैं। आगे फिर आगे बातें तत्व रत्नात्रय को जानने के उपाय। अब ये 2-3 प्रकार से आएंगे। सबसे पहले शुरू होती है, जब कोई की पहचान होती है तो कहाँ से करे, तो नाम से होती है। क्या है, नाम स्थापना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। पढ़िए। हाँ, तो ये बता रहे हैं नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप से उनकी अर्थात सम्यक दर्शन और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। क्या होता है, रखा जाता है। आगे निक्षेप का अर्थ लोक अथवा आगम में व्यवहार, शब्द व्यवहार करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, निक्षेप। या रखने का नाम भी निक्षेप होता है। नाम रख दिया, स्थापना रख दी, तो ये क्या हो गया, निक्षेप कहलाता है। और फिर आगे प्रयोजन, एक मिनट पीछे रखना। प्रयोजन क्या है, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का विरूपण करने के लिए, माने एक हो गई ये निक्षेप होता है। आगे चलो और समझा देंगे आगे। निक्षेप यानी लोक अथवा आगम में जो शब्द व्यवहार करने की पद्धति होती है। अब ये होते हैं 4, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम किसे कहते हैं, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उनको उस नाम से कहना। जैसे महावीर कह दिया कि वो भगवान है। क्या है, पार्श्वनाथ बोल दिया तो क्या पारस नाम रख दिया तो क्या वो पार्श्वनाथ हो गए, नहीं, नाम रखा है। स्थापना, ध्यान रखना, नाम के कारण पूज्यता नहीं आती, पूज्यता के कारण नाम पूज्य हो जाता है। क्या है, जैसे रावण है, देश का कारण नहीं, उसने कार्य अच्छा नहीं किया तो इसलिए उनका लोग अच्छे से नाम लेना या रखना पसंद नहीं करते हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए उनका शरीर क्या, उनका नाम भी पूज्य हो गया। गुणों के कारण पूज्यता आती है। फिर स्थापना क्या है, वह यह है, ये क्या हो गया, ठीक है ना। भगवान पार्श्वनाथ तो वहाँ है पर आपके मंदिर में भी है, यहाँ भी विराजमान है, ठीक है ना। ये स्थापना के द्वारा है। तो इस प्रकार से बुद्धि का अभेद करना, अभेद नहीं करना, क्या करना, ठीक है ना। चाहे कोई भी मंदिर के यहाँ पर जो अपने भगवान पार्श्वनाथ है तो सबको एक सा मानना, बोले नहीं हमारे यहाँ के अच्छे, बोले हमारे यहाँ के अच्छे, बस इसी में, या हमारी वेदी के अच्छे, बोले हमारी वेदी के अच्छे, ठीक है ना। तो इसलिए अभेद करना, ठीक है ना। आपके माने अवगाहना में, रंग में कहीं भेद हो सकता है पर गुणों में कोई भेद नहीं होता, ये स्थापना है। फिर द्रव्य, जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा, यानी जो भूत और भविष्य की बात करता है वो द्रव्य है। और भाव वर्तमान पर्याय से युक्त जो है ना वो कौन हो गए, वो हो गया भाव, निक्षेप। आगे निक्षेप के उदाहरण, नाम है, वीरता का ना होने पर भी उसका नाम क्या रख दिया, ये उदाहरण दिए। स्थापना, महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना। द्रव्य, राजकुमार वर्धमान को महावीर कहना। अभी वो क्या बोल रहा,
हाँ, अभी वो राजकुमार है, ठीक, फिर भी उसको कह देना। फिर भाव अनंत चतुष्टय से युक्त भगवान को महावीर कहना। अब आगे समझ में आ गई ना? चलो आगे। स्थापना दो प्रकार की होती है, अभी तो नाम बताए। फिर स्थापना तदाकार अतदाकार, माने जैसे उनका स्वरूप था वैसा ही बनाना, तदाकार। अतदाकार जो होते हैं, जो पत्थर में, चावल में, अन्य चीज़ों में उनकी कल्पना कर ली जाती, तो वो क्या है? अतदाकार, माने वैसा आकार ना हो, तद आकार, उसी आकार में हो तो तद आकार, और अतदाकार, वो आकार नहीं हो तो अतदाकार। ऐसी स्थापना क्या है? दो प्रकार से होती है। फिर जीव के निक्षेप, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव, यानी ये थोड़ा सा विश्लेषण है, सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा आया है, तो और भी ग्रंथों से। तो जीव माने जीवन गुण की अपेक्षा ना रखकर किसी का नाम रख दिया जीव, तो वो क्या हो गया? नाम का जीव। किसका जीव? नाम का जीव। स्थापना अक्ष आदि में यह जीव है, ऐसा स्थापना बन कहते हैं ना, जिस शतरंज में घोड़े हाथी, अब ये जीव थोड़ी है, तो क्या है? स्थापना रख दी, तो ये क्या हो गया? स्थापना वाला जीव। द्रव्य जीव, सामान्य जीव की सामान्य अपेक्षा यह नहीं बनती, परंतु मनुष्य आदि की अपेक्षा यह बन जाती है। क्या है? द्रव्य जीव, पहले था, ठीक है ना। अब भावी जीव जीवन पर्याय से सहित आत्मा, जैसे वर्तमान में अपनी, उसको कहेंगे भाव जीव। या पर ऐसा कहते शरीर से निकला हुआ क्या है, माने कोई मृतक पड़ा हुआ है द्रव्य में, वो उसको ग्रहण कर ले। मृतक पड़ा हुआ है कि ये सेठ जी हैं, सेठ जी कहाँ है? सेठ जी तो चले गए, ये तो शरीर बचा। लोग इसलिए मिट्टी कहते, जैसे ही देखो आए थे सो नाम नहीं है, और जब चले जाओगे सो कहते कहाँ जा रहे? बोले मिट्टी में जा रहे। किस में जा रहे? बस जब बीच ही में नाम निक्षेप आदि का प्रयोजन होता है। इसलिए नाम के लिए बहुत से कार्य नहीं करना चाहिए, ज्ञानी जी इसलिए समझ जाएं। तत्व रत्नत्रय को जानने के और उपाय हैं। हाँ, मूल उपाय ये है, इससे क्या है? बहुत ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, और बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात कह दी है। कवि वास्तु समझना है, ठीक है, बिना क्या है नए, मैंने प्रमाण और नए के बिना नहीं समझ सकते। इसलिए लिखा है प्रमाण नई रदिगमः, माने प्रमाण और नए से पदार्थ का ज्ञान होता है, ठीक है। किससे? आगे चलो। प्रमाण क्या है? सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। क्या है? हाँ, तो सम्यक ज्ञान क्या है? प्रमाण है, और पदार्थ को सर्वदेश को ग्रहण करता है, ये जानता है। जानने वाला क्या है? ज्ञान। और नए क्या है? वही ज्ञान का एक अंश या श्रुत ज्ञान का अंश, उसको क्या बोलते हैं? नए। वस्तु के एक देश को ग्रहण करता है, वो क्या है? नए। जैसे हाथी है ना, हाथी बना रहता है, हाथी को अलग अलग अवयव अंधे लोग पकड़े हैं, हाथी तो पूरा होता है, पर किसी ने पांव पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने सिर पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिए। ऐसे अलग अलग पकड़ने से लोग सोचे कि हाथी तो ऐसा ही होता है, क्योंकि उनकी तो आंखें नहीं थी। भैया अपनी तो आंखें हैं, तो इसीलिए वो तो अवयव थे। ऐसे ही प्रमाण का अवयव नय होता है। क्या होता है? हाँ, एक देश बात करता है, निश्चय भी है, व्यवहार भी है, नैगम भी है, संग्रह भी है, और भी ये नए कहलाते। अलग अलग तरीके से वस्तु की विवक्षाएं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपसे ही पूछें कि महेश जी आप बताओ, आप क्या हो? पुत्र हो कि पिता हो? पति भी हो? आप क्या क्या हो ये बताओ, एक बताओ आप। तो आप पुत्र हो कि पिता हो कि पति हो? एक बताओ आप। तो बोलो, आप लोग माँ हो कि बेटी हो कि बहन हो? बोलो ना, माने समझ में आ रहा ना? प्रमाण नहीं यहाँ भी लगता है, प्रमाण नहीं। हाँ, जिस अपेक्षा से। और देखना कितना खतरनाक हो जाता है, किसी का संबंध उल्टा कर दो तो इसको कहते व्यभिचार हो जाता है। इसीलिए निश्चय की जगह निश्चय लगाना चाहिए, व्यवहार की जगह व्यवहार लगाना चाहिए, निगम संग्रह आदि की जगह वही वही लगाना चाहिए, है ना। क्या तो किसी की अपेक्षा पिता है, बोल दो, बोल दो।
अपनी देवी की अपेक्षा हम पिता है, बोलो, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, सब संबंधी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तो क्या है, ये चीजें बिल्कुल नए और प्रमाण की बात है। सब में प्रमाण होता है और कथन जैसा होता है वैसा किया जाता है, तो उसका ही यहाँ पे कथन किया जाता है। ठीक, तो इसलिए प्रमाण जो जानता है, ठीक है, इसको बोलते कर्ता। कर्ती साधन यानी कौन है? ठीक है, प्रमाण जो जानता है कौन? आत्मा। जानने वाला कौन? हाँ, जिसके द्वारा जाना जाता है कोई, जो वो है कारण, हेतु, निमित्त, ठीक है ना। और जानना मात्र, ये है भाव साधन। जान रहे हैं अर्थात ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण क्या है? ज्ञान ही प्रमाण है, ठीक है ना। और इंद्रियां, इंद्रियों का व्यापार, सन्निकर्ष, प्रकाश, पुस्तक आदि प्रमाण है क्या? नहीं है। बोलते ज्ञान क्या है? कहीं पुस्तक ने ज्ञान दिया, अरे पुस्तक ने ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान तो आत्मा में होता है, ये तो साधन थे। बोले आंखों से जाना, आंखें जानती हैं क्या? तो फिर मरे व्यक्ति भी की आंखें जानना चाहिए, कान सुनना चाहिए, पर वो उनकी इंद्रियां काम नहीं करती। ठीक है, कई लोग बोलते प्रकाश में दिखता है, ठीक है, कई प्रकाश ने ज्ञान दिया, अच्छी बात है, तो उल्लू को भी दिखना चाहिए। क्या है, अन्य दर्शन वाले जैसे बहुत से सारे लोग बोलते हैं कि अन्य के कारणों से मिलके ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे बहुत से दर्शन हैं, ये कोई ज्ञान ऐसा उत्पन्न होता नहीं है। आगे बता रहे हैं, सम्यक जानना अर्थात संशय विपर्य अनद्वसाय से रहित जानना। जानना कैसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसा है कि वैसा है। लई बहुत से लोग तो, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि पूरे धर्म करते रहते हैं, व्रत उपवास भी करते रहते हैं, यहाँ तक कि मंदिर आते हैं, खूब पूजा करते हैं। कई लोग तो प्रतिमा भी ले लेते हैं, कई लोग तो पिछी भी ले लेते हैं। वे कहते बताओ सही में मोक्ष है कि नहीं है? मैंने उनका काय डिसाइड ही नहीं है, पक्का ही नहीं है कि हाँ महाराज सही कह रहे कि गलत कह रहे। नहीं महाराज तो झूठ बोल रहे, आप लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपका व्रत है, महाराज का तो कोई व्रत ही नहीं है। ठीक है ना, कोई अव्रती बोल ले, सुनना उसकी बात बिल्कुल सत्य, और भगवान ने बोली है, जिनवाणी में लिखी हो, गुरु बोल रहा है, अरे ये तो सब झूठी बात है, ऐसी शास्त्रों में लिखी रहती, होते नहीं है कहीं। ऐसे ऐसे लोग बोलते, समझ रहे आप बात को? इसीलिए संशय होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो संशय होगा वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। तो विरुद्ध कोटि अनेक का स्पर्श करने वाला ज्ञान ये संशय कहलाता है। यानी अलग अलग गलत बातों को श्रद्धा करोगे तो वो क्या हो गया, कि सीप है कि चांदी है, कि पतंग है कि बगला है, ऐसे ऐसे अपन संशय में है, ठूठ है कि पुरुष है, संशय है, पता ही नहीं है क्या है। कई लोग बोलते स्वर्ग नरक यही है, कहीं होता नहीं है। क्या बोलते हैं? यही स्वर्ग है और यही नरक है, ठीक है ना। ये सब बातें उल्टी सीधी है। इसीलिए भैया जैसा लिखा है वैसा मानो, है ना, संशय नहीं करना चाहिए। आगम को देख के तो और बिल्कुल संशय नहीं। पहले सम्यक दर्शन का अंग क्या है? निसंकित, संशय नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बता दे, विपर्य यानी वस्तु के विरुद्ध ज्ञान को, यानी उल्टा आदमी जो होता है, सीधी सीधी बात कहें आपसे तो क्या है, अपन कहो सीधे चलो पूरब चलो, वे पश्चिम में जा रहे हैं। क्या है, अपन बोले आलू का त्याग करो, वे कह रहे थे लौकी का त्याग। क्या बोलते समझना, यानी सीधा सीधा जो विपरीत चले, विरुद्ध चले, वो क्या है, विपर्य ज्ञान। यही ज्ञान तो है। वे कह रहे मंदिर, वे कह रहे मंदिर जो है ना, मंदिर जाना रूढ़ीवादी है। यहां तक कह देते भगवान थोड़ी पेट भरेंगे, भगवान थोड़ी दुकान चलाएंगे, तो क्या बिना पुण्य के काम हो जाएगा? ये भी वो तो, ये पुण्याश्रव का हेतु है, विशुद्धि संयम का हेतु है, ठीक है ना। इनके बिना भी विशुद्धियां नहीं बनती हैं। तो इसलिए विरुद्ध अनद्वसाय कुछ है, यानी इस प्रकार का ज्ञान सहित, यानी जानने की जिज्ञासा का अभाव अनद्वसाय, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि प्रमाण, स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण, इसको आगे कर दो क्योंकि आपको से विशेष रूप से ये न्याय का विषय है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना।
ठीक है, ऊपर चले जाओ। आगे बताते हैं प्रमाण का विषय। राहुल भाई जल्दी व्यवस्था करो, तुम बैठे बातें कर रहे हो। चलो, क्या बोल रहे हैं? वस्तु का सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है। राहुल भैया, हाँ, तो यहां बताते हैं वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, जिसमें सामान्य विशेष दोनों ही अंशों का युगपत ज्ञान होता है। वह क्या है? वह प्रमाण है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। नए वस्तु के, अभी बताया दिया, वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना। एक समय में अपन एक का ही कथन कर सकते हैं, ठीक है ना? वो नए है। ठीक है, नए का विषय क्या है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, जिसमें वस्तु का सामान्य का अथवा विशेष अंश का ज्ञान होता है। वह क्या कहलाता है? नए ज्ञान होता है। आगे चलो। सापेक्ष नए ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नए अभी अभी बताया था कि माने हम अपने पिता की अपेक्षा पुत्र हैं, ठीक है ना? पत्नी की अपेक्षा, तो सापेक्ष लगाना, निरपेक्ष नहीं लगाना। आगे चलते हैं। जैन दर्शन में नए का व्याख्यान है, अन्य दर्शनों में मात्र प्रमाण की चर्चा की गई। इसीलिए हमारे यहाँ सारी बातें क्या होती हैं? घटित हो जाती हैं। समझ रहे आप बात को? अपने यहाँ ये सारी बातें कैसी होती हैं? घटित हो जाती हैं। और जिनके यहाँ, हाँ, जिनके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती, उनके यहाँ वो घटित भी नहीं होती है। चलो आगे बताते हैं। नए को पहले रखना चाहिए था क्योंकि उसमें कम अक्षर हैं। क्या है? ऐसा सूत्रों में लिखा है कि जिसमें कम अक्षर होते उसको पहले रखो। जैसे अभी ज्ञान और दर्शन की बात आई थी, तो ऐसी नए और प्रमाण की बात आई, तो उन्होंने कहा प्रमाण श्रेष्ठ है। वहाँ भी दर्शन क्या था? श्रेष्ठ था, पूज्य था, इसलिए उसको रखा, ज्ञान को पीछे रखा, और प्रमाण श्रेष्ठ है था उसको पहले रखा। प्रमाण क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि प्रमाण से ही नए की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? नए प्रमाण के द्वारा क्या जाना जाता है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य एवं जीवादि तत्वों को अपन जानते हैं। किससे? नए और प्रमाण से। एक और ध्यान रखना, जितने लोग क्या है नए का, न्याय का अध्ययन नहीं करेंगे, नए का अध्ययन नहीं करेंगे, वो लोग क्या है आगम को नहीं समझ पाएंगे, अपने मन से उठपटांग बकते हैं। सीधी सीधी कह दे आपसे, तो जानते आनते हैं नहीं और मानते भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये विडंबना खड़ी है। जो देखा है वो ही सही है, समझना आप बात को, ऐसा नहीं मानना। जो जैसा है, जैसा आगम में वर्णित है, उसको वैसा ही कहना। ठीक है, विपरीत नहीं कहना। तो प्रमाण के द्वारा रत्नात्रय क्या है? निशुद्धात्मति, शुद्धात्म रुचि, तत्व श्रद्धांत से परिणत आत्मा को सम्यक दर्शन कहते हैं। अध्यात्म अपेक्षा कहा गया है। समीचीन ज्ञान से परिणत आत्मा को सम्यक ज्ञान कहा है। और निश्चल आत्मा परिणति से, यानी अब वो नियम ले लिया, उस संकल्प से चारित्र को अंगीकार कर लिया है, वो क्या हो गया? निश्चल कहलाता है। निज आत्म परिणति से परिणत आत्मा को सम्यक चारित्र बोल दिए। नए के द्वारा सम्यक दर्शन, कर्मों की अपेक्षा दर्शन मोह के 6 उपशम, और 6 उपशम से होने वाला क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया जाता है, तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन। आगे तत्व रत्नात्रय को जानने के और भी उपाय हैं क्या? अन्य उपाय और बताते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति वेदांता। यहाँ बताते हैं निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इससे सम्यक दर्शन आदि का विषयों का ज्ञान होता है। ये और भी साधन बताए, कैसे हैं? आगे क्या है?
निर्देश यानी होता है स्वरूप, स्वामी यानी होता है मालिक, साधन यानी उत्पत्ति के कारण, अधिकरण यानी आधार, स्थिति यानी कब तक रहने वाला है काल, और विधान यानी होता है भेद या अलग अलग प्रकार। आगे बताते इसी का उदाहरण सहित। निर्देश यानी जीवादि पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। स्वामी क्या है, सामान्य से जीव है और विशेष से गति आदि में भी होता है। और साधन क्या हो गया, बाह्य साधन बता ही चुके थे, दर्शन मोहिनी का उपसम छः उपसम, ठीक है। और आभ्यंतर में जाति स्मरण आदि ये कारण बने थे। अधिकरण क्या है, ये ना 14 राजू लंबी क्या है, तृष्णाली है। और आभ्यंतर सम्यक दर्शन का जो स्थान है या स्वामी है उसको क्या बोलते हैं, है ना, ये इसको अधिकरण बोलते हैं। इसमें थोड़ा निर्देश, जैसे मान लो देखो इसको ही बता दें, ये कठिन लग रहा होगा। निर्देश यानी पेन, निर्देश क्या हो गया, ये है निर्देश, इसमें भी लगता है, अपने में भी लगता है। नाम कह दिया तो नाम, और नहीं तो ये क्या कह दिया, पेन, ठीक है। निर्देश, स्वामी कौन, वर्तमान में अभी हमारे पास है तो अपन स्वामी। साधन क्या है, किससे मिलके चीज बनी है, तो स्टील आदि से मिलके बनी है, ठीक है। अधिकरण, आधार क्या है, अभी हाथ है, ठीक है ना। अधिकरण, स्थिति कब तक रहेगी, लगभग लगभग जो इसकी स्थिति रहेगी वो। और विधान एक ही प्रकार का है क्या, नहीं, बहुत से प्रकार है, तो ऐसे भी ये लग सकते हैं। आगे चलें। तत्व और सम्यक दर्शन को जानने के अन्य उपाय, अभी तो बहुत लंबा सूत्र है, इन पे तो धवला जी आदि भी लिखी गई हैं, तो इसीलिए ये सी पे सब बन गया है। सोचो इस पे 16 माने, वैसे तो सठखंडागम बना, उसके बाद 16 पुस्तकें बनी। ये बहुत बड़ा सूत्र है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्चय, यहाँ बता रहे हैं सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इनके द्वारा भी सम्यक दर्शन होता है, माने जानकारी होती है, ठीक है, श्रद्धान होता है। कैसा, सत यानी गिनती, क्षेत्र यानी वर्तमान निवास, स्पर्शन यानी तीनों काल में क्या है विचरण करने का क्षेत्र, स्पर्शन काल हो गया, काल यानी अवधि, अंतर यानी, हाँ बिंदी छूट गई यहाँ, विरह काल, भाव यानी परिणाम, और अल्प बहुत यानी क्या हो गया, ज्यादा या कम। आगे बताते हैं। मतिश्रुतावधि मना पर्याय केवलानिज ज्ञानम, यहां से ज्ञान प्रारंभ होते हैं, और वो भी सम्यक ज्ञान। कितने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये कितने हो गए, 5 प्रकार के ज्ञान हो गए। आगे बताते हैं तत्प्रमाणे, अभी प्रमाण की बात आई थी, ये 5 ज्ञान प्रमाण हैं। ज्ञान कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। 8 प्रमाण नहीं है, 5 प्रमाण है, इसलिए तत्प्रमाणे, जो अभी बताए हैं ना वही प्रमाण है, या जिसको बोलते सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, चाहे वो कह दो। और आचार्य महाराज ने माने ये सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जो है ना, ये आलाप पद्धति जी में लिखा है, और यहाँ से भी वही लगाए, तत्प्रमाण यानी वो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ठीक है ना, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। आगे बताती है ज्ञान ही प्रमाण कैसे है, इंद्रिय अथवा सन्निकर्ष प्रमाण कैसे नहीं। इंद्रियां और सन्निकर्ष से सूक्ष्म और दूर और अंतरित पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए 5 ज्ञान ही प्रमाण हैं। इंद्रियों से आप जान पाओगे, यहां से सोचो आपका घर दिख रहा क्या, तो नहीं है क्या, बोलो ना, जो नहीं दिखता वो नहीं है, बोलो ना, बोलो। हम तो चाहते ही है कि किसी को घर ना दिखे। अपूर्व, चिराग, क्या है, घर दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं है, क्या है। अगर ऐसे ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं होता है। भैया काय को बदल रहे। और सन्निकर्ष क्या होता है, इंद्रियों से जब संपर्क हो जाता है, जैसे रसना इंद्री जब मुंह पे रखोगे तो स्वाद आएगा, इसको कहते सन्निकर्ष, संबंध होना संनिकर्ष, ठीक है ना। तो बोले सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। क्या है, सूक्ष्म और दूर अर्थी वस्तुएं भी क्या है, बिना सन्निकर्ष के, आंख तो बिना उसके जानती है, फिर बिना सन्निकर्ष के जानती है, इसलिए इनको प्रमाण
नहीं कह सकते हैं। चलो आगे। अब आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, माने दो ज्ञान जो है ना वो परोक्ष है, और दो ज्ञान नहीं, तीन ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। क्या है, माने कौन कौन से दो ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पांच ज्ञान बताए थे ना, अब वो 8 ज्ञान पे नहीं जाना, किस पे, पांच ज्ञान में आदि के दो कैसे हैं, परोक्ष हैं, बाकी क्या है, ज्ञान में दो भेद, परोक्ष और प्रत्यक्षता। आगे प्रमाण सम्यक ज्ञान, माने परोक्ष और, या सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है। इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, वो क्या है, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, बिना किसी सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थ को स्पष्ट जानना। जानती तो आत्मा है, सुनो भैया, ऐसी नहीं इंद्रियां जानती। जिस व्यक्ति की आत्मा निकल चुकी है, क्या वो जान सकता है, नहीं जान सकता। जानती तो आत्मा है, पर अभी अपन लोग क्या है, डायरेक्ट नहीं जान रहे, इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहे, इसलिए अपना ज्ञान कौन सा है। और जिनको इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो इसीलिए भगवान के ज़्यादा पास बैठ के आवश्यकता नहीं है कि भगवान जब जाएंगे सो जानेंगे, बोलेंगे सो सुनेंगे, ठीक है, ऐसी जरूरी नहीं है। भगवान तो कैसे है, क्या है, हाँ, तो ये भगवान कैसे हैं। नहीं तो कई लोग की सोच होता है कि मांगो तो मिलता है, और ज़्यादा पास जाओ तो तब सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, भगवान तो कैसे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, ठीक है। और आगे बताते प्रमाण भी दो प्रकार का होता है, वही बताया ना, प्रत्यक्ष और मति श्रुत जो है ना, वो क्या है, परोक्ष है। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, एक देश, विकल यानी होता है कम, विकल यानी क्या होता है, कम। जैसे विकलांग, अंग में विकल, कम, ठीक है, तो वो क्या होता है, विकलांग। एक आध कम हो जाता तो क्या होता उसको, हाँ, विकल अंग को विकलांग। ऐसी ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से नहीं होता, कौन को, अवधि और मना पर्याय। अवधि का अर्थ ही होता है सीमा ज्ञान, एक लिमिट वाला ज्ञान, उसको क्या बोलते, अवधि ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान वो अवधि ज्ञान के क्या है, असंख्यातवें भाग को जानता है, इसलिए वो भी क्या है, सीमित ज्ञान है ना। और पूरा प्रत्यक्ष जो होता है, सकल प्रत्यक्ष होता है, वो होता है केवल ज्ञान, ठीक है ना। ये प्रमाण का ऐसा भेद कर दिया। क्रम का कारण, मति ज्ञान का विषय सबसे अल्प है, इसलिए सबसे पहले रखा। इसके बाद मति ज्ञान पूर्वक क्या होता है, श्रुत ज्ञान होता है, इसीलिए मति ज्ञान के बाद रखा। अवधि मन पर केवल ज्ञान में विशुद्धि और विषय में क्रम अधिक अधिक होता जाता है, इसलिए उनको बाद में रखा। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से मूर्त और अमूर्त पदार्थ को होता है। मूर्त जानते हैं आप कौन होता है, मूर्ख नहीं, क्या बोल रहे हैं, मूर्त। मूर्त यानी क्या होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं। ऐसा नहीं कि जो दिखता है, तो हवा नहीं दिख रही तो अमूर्त बोल दो, क्या है, आकाश भी नहीं दिखता, बने वैसे तो वो अमूर्त है। ऐसी बहुत सी चीजें जो दिखती नहीं है, उनको क्या बोल दो, ऐसा नहीं कह सकती। जिसमें स्पर्श रस गंध पर्ण पाए जाए, वो क्या है, चार अवस्थाएं होती, वो क्या है, अमूर्त नहीं, मूर्त नहीं, हाँ। और अमूर्त इनमें जो, जिनमें ये नहीं पाई जाए, वो क्या है, ठीक है, आगे बताया जाएगा। पुद्गल ही अकेला मूर्त है, बाकी सब अमूर्त है। अजीब नहीं कहना, अजीब तो भी कैसे है, अमूर्त है। आगे चलते हैं। ये क्या है, मात्र आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, पूरा विषय के लिए अलग अलग शास्त्र, बहुत बहुत गहरा अध्ययन है। जो आपकी 5 साल की पढ़ाई हो जाती, लोग बहुत अभिमान करते हैं, इधर आओ जीवन भर पढ़ोगे फिर भी लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है ना। नहीं तो बस थोड़े में अभिमान करो कि हम क्या है, PhD कर लिए, हम ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। पहाड़ के नीचे आओगे तो समझ में आएगा कि तुम कितने बड़े हो, ठीक है ना। इसीलिए जब आगम पढ़ोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो वो ये समझते हैं महाराज महाराज तो कोई काम ही नहीं रहता, मूर्ख रहते हैं, ठीक है ना, क्या समझते हैं लोग। हाँ, तो इसीलिए अरे एक बार हुआ, अब आपको क्या बताए, हम लोग भावनगर में चतुर्मास हुआ 2009 का,
ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो पालीताना की वहाँ पे अपनी तीर्थ है तो शत्रुंजय जिसको बोलते उसकी वंदना हुई। उसके बाद आगे आए तो उमराला गांव पड़ा। कौन सा? पहली बार वहाँ पे जैन मैंने दिगंबर क्या बोलते साधु पहुँचे। गजब, पूरा गांव लेने आया। क्या आया? ठीक है, पूरा गांव लेने आया। अब गांव लेने आया, चाहे आहार दिए, चौका लगा, माने ये लोग भावनगर वाले बिहार करा रहे थे तो चौका लगा, सबने आहार भी दिए। फिर बोले प्रवचन हो, तो यानी श्वेतांबर के दोनों संप्रदाय वो और अपने लोग सब लोग वहाँ प्रवचन सुनने आए। अच्छे प्रवचन हुए। बोले हम लोग तो समझते थे महाराज जी पढ़े लिखे नहीं होते, मात्र त्याग तपस्या करते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो बहुत अच्छे से निवेदन भी कर रहे थे, पर हम लोग को आगे निकलना था। तो कहने का अर्थ वो भी कह रहे थे कि महाराज 2000 साल पहले आप के बाद आप आए हो, पहले कोई मुनिराज ही नहीं निकले। हमने कौन ने बताई? बोले जी उन्होंने। अब क्या बताए आपको? ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, पर मैंने हम लोग का निकलना हुआ, पर उनकी धारणा में क्या था, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि महाराज लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। अरे भाई, जिनने शास्त्र लिख दिए उन्हीं को तुम कह रहे हो कि पढ़े लिखे नहीं होते उन्हीं के शास्त्र पढ़ रहे हो। उसके बाद क्या बोलते हैं? शास्त्र लिखे किसने? हाँ, किसने लिखा है? आचार्य और मुनियों गण ने लिखे हैं। अब उन्हीं को लोग सोच लेते हैं। तो इसीलिए अपने ज्ञान की कमी है, इसीलिए अपन को क्या है, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। हाथ से रूमाल को छूना, रसना से आम चखना, नाक से खुशबू सूंघना, आँख से देखना, ठीक है ना, और कान से संगीत आदि सुनना, ये क्या है, सबके इनके उदाहरण दिए इंद्रियों के। और आगे बताया बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं होगा। श्रुत ज्ञान के बाद पुनः श्रुत ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान क्या है, मति ज्ञान पूर्वक होता है। क्या होता है? इसीलिए श्रुत ज्ञान के बाद, हर मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जान की अगर मान लो इच्छा नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा आगे विषय। अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा, माने जिसकी अविधि मर्यादा सीमा की जाती, वो क्या है? अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। आगे चले। मन पर्य ज्ञान, जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं उनका जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार किया है, उनको भविष्य में या करेंगे, उनका स्पष्ट रूप से जानने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं? अब समझ लो, आप क्या सोचोगे इसको भी अवधि माने मन पर्य ज्ञान वाले बचा देंगे। मन में जो जो बात आएगी, जो सोचा था, सोचा है, सोचा, पर ये सब रूपी को जानते, यानी सब पुद्गल माने कर्मों को भी जानते और वस्तुओं को जानते, अरूपी आत्मा को नहीं जानता। ठीक है, ये दोनों ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय कर प्रज्ञान, ये रूपी को विषय करते। अरूपी को विषय, अरूपी को विषय करने वाला कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान भी है और ऐसा नहीं है, वही तो आपसे कह रहे हैं, अरूपी को जानने वाला, ठीक है, श्रुत ज्ञान है और केवल ज्ञान। जरूरी नहीं है, अभी आगे आने वाला है, जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान हो तभी केवल ज्ञान होगा। सीधा श्रुत ज्ञान से सीधा केवल ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की पर्यायों को एक साथ बिना इंद्रिय और मन की सहायता के स्पष्ट जानने वाले को क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान, बिना सहायता वाला मात्र ज्ञान, उसको क्या बोलेंगे? है ना? आगे चलो। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। पढ़िए। अब देखो, मैंने ये क्या है? पर्यायवाची नाम, चाहे मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो, अभिनोद कहो, ये मति ज्ञान के क्या है? पर्यायवाची नाम। आगे चलते हैं। मति इंद्रिय और मन की सहायता से जानते, मति ज्ञान। स्मरण, जो अपनी मेमोरी होती है उसको क्या बोलते? स्मरण, ये सब मति ज्ञान है। संज्ञा, जोड़ रूप ज्ञान को क्या बोलते? माने जोड़ कौन सा?
जो पूर्व में स्मृति थी उसके बाद सामने प्रत्यक्ष देखा, वो क्या हो गया? हाँ, तो दोनों को बोलते हैं कौन सा ज्ञान? पृथ्वी ज्ञान, या इसको संज्ञा ज्ञान। ठीक है, नाम वाला संज्ञा नहीं, ये अलग है। ठीक है, तो हमने कहा ना कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। संज्ञा यानी नाम वाला भी होता है, और संज्ञा यानी ये पृथ्वी ज्ञान भी होता है। चिंता, तर्क को, यहाँ तक लिखा है वो थोड़ा मिट गया, तो या व्याप्ति को क्या बोलते हैं? चिंता। ठीक है ना, चिंता ज्ञान। व्याप्ति यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी, इसका अर्थ है व्याप्ति ज्ञान। क्या है वो? सोचने वाली चिंता नहीं। ठीक है, आगे अभिनिबोध, अनुमान ज्ञान को क्या बोलते हैं? अभिनिबोध। आगे पढ़ोगे तो बहुत सारा विषय मिलेगा आपको न्याय में इसका। मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ये मति ज्ञान होता कैसे है? नाम तो बता दिए, सब कुछ बता दिया। वह इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। किससे होता है? हाँ, मति ज्ञान की उत्पत्ति 5 इंद्रिय और मन से होती है। इंद्रियां अर्थात आत्मा अपने आप को जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थ को जानता है उसे इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां तो अपन वैसे इंद्र के समान होती हैं। क्या है? अपने अपने कार्य में स्वतंत्र होती हैं, उनको क्या बोलते? इंद्रिय। इंद्र यानी आत्मा, जिनके चिन्ह के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जो इंद्र की तरह, हाँ तो क्या ये जीव कांड में इसका सबका विश्लेषण है, जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में समर्थ हो वो क्या बोलते हैं? इंद्रियां। इंद्र अर्थात होता है नाम कर्म। इंद्र का अर्थ है उसके द्वारा जो जीव की रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। आगे अनिंद्रिय बोलते हैं, जो इंद्रिय नहीं है वो कौन है? अनिंद्रिय। वो कौन है? मन। मन किंचित इंद्रिय है। कैसे है? बाकी इंद्रियों के स्थान पर और विषय निश्चित हैं, किंतु मन का स्थान और विषय निश्चित। जैसे कैसे? आंख इधर से देखती, इधर से देखती ना, कई लोग बोलते इधर से भी देख लेती। बोले हमने ये क्या किया है? ये देख लिया, पेन है, देखा नहीं है, छू लिया है। क्या बोलते लोग? अब क्या करें, उनको ज्ञान नहीं है। तो आंखें बस यही होती है, यहाँ नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे जिनकी आंखें नहीं होती वो लाठी आदि के माध्यम से, हाथ स्पर्श आदि के माध्यम से बहुत से पढ़ने भी लगे हैं। ठीक है ना, तो उनको ये नहीं कहना कि इनकी आंखें हैं, पर उन्होंने अपने स्पर्श इंद्रिय का और भी इंद्रियों को क्षोभसम और तेज किया, बढ़ा लिया है, या उनका एकाग्र रहता है, सो वो बढ़ जाता है। बाकी इंद्रियों के स्थान क्या है? नियत होते हैं इंद्रियों के, पर मन का स्थान निश्चित नहीं। मन कहाँ होता? बोले इधर। क्या होता है? कोई बोलते इधर, कहीं नहीं होता। ये सब बातें अलग है। मन का स्थान कहीं नहीं है, और मन भी पौद्गलिक है। बिना मन के भी जीव होते हैं, मालूम है आपको। आगे आपको दूसरा कल अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं मति ज्ञान के भेद। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा। देखो इसलिए ये गा लिखा है। कई लोग सोच रहे हैं ये पुस्तक में क्या लिख दिया है, नए प्रकार का तत्वार्थ सूत्र बनाया नहीं है। क्या है, जब जब संयुक्त अक्षर आता है तब तक उसका उच्चारण अवग्रहे बोलोगे तो नहीं बनेगा। अवग्रहे क्या होता है? जहाँ 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है उसको बोलते स्वराघात हुआ है संयुक्त अक्षर में, तो जो शब्द रहता है वो उस द्वित्व में बदल जाता है। तो उसका जैसे अपन अध्याय नहीं बोलती, अध्याय कहाँ लिखा? फिर ध्याय कहाँ लिखा है? क्या है? अध्याय लिखा, अत्र तत्र उच्चारण हो रहा ना। ऐसे ही जब भी आपके संयुक्त अक्षर आते हैं उनको उच्चारण वैसे ही करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा संस्कृत हिंदी सब जगह चलता है। ठीक है, तो ये अवग्रहे ये साइलेंट रहता है। इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि अनडोलू, कनो नहीं पढ़ते, नो पढ़ते, के को साइलेंट कर देते। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है, इसीलिए लोग उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो ये व्यवस्था बनाई गई कि वो शब्द ही लिख दो कि लोगों को क्या है थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो जो जिसका संयुक्त होता है उसको पहले 2 बार पढ़ा जाता है, उसको द्वित्व हो जाता है। इस कारण से अवग्रहे हावाय धारणा।
माने मात्र, ये अभी तो इसमें लिखा है, ये पढ़ने के लिए लिखा नहीं जाता ऐसा, मात्र उच्चारण लोग सीख सकें, इसलिए शुद्ध उच्चारण उनका हो सके, तो इसलिए ये चीजें लिखी गई हैं। अवग्रह यह अवायव धारणा, ये मति ज्ञान के क्या है, हाँ 4 भेद हैं। कौन कौन से? अवग्रह सर्वप्रथम जानना, वो होता है अवग्रह। उसके बाद इहा इच्छा होना, ये क्या है, अभिलाषा होना, क्या है, हाँ अवाय का अर्थ होता है निर्णय होना, और धारणा का अर्थ होता है भूलना नहीं। धारणा का अर्थ क्या है, अब नहीं भूलना। तो ये हो जाए मति ज्ञान के भेद। आगे चले। अवग्रह इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होता है, होते ही जो सामान्य रूप से ग्रहण होता है, क्या है, उसे दर्शन कहते। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। तो उसके पहले जो है ना, मैंने दर्शन के बाद, जैसे ही दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है, मैंने देखने के बाद जो ज्ञान होता है, अभी यहाँ श्रद्धा नहीं लगाना, देखने के बाद जो ज्ञान होता है वो क्या है, मति ज्ञान। और वो दर्शन के अवान्तर ही जो पदार्थ को ग्रहण करे वो अवग्रह कहलाता है। दर्शन के तुरंत बाद अपन लोगों को, अभी आएगा इसमें भी, दंशोपवर्णा, अपन को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। छदमत्थाणम दोणी होगा, ये जीव का द्रव्य संग्रह जी में लिखा है। तो अपन को उपयोग तो दो होते हैं, तो पर उसके सबसे पहले कौन सा होगा, दर्शन, फिर ज्ञान। आगे चलते हैं। आगे बताया दर्शन और अवग्रह में अंतर क्या है। इसमें जानना निर्विकल्प होता है, ठीक है ना, और दर्शनावरण कर्म का क्षेयोपशम निमित्त होता है। जैसे उसी दिन जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खोलने पर विशेष रूप से प्रतिभास होना या देखना, ये सब क्या हुआ है, दर्शन। अब अवग्रह यानी इसमें जानना सविकल्प होता है, ध्यान रखना, ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, दर्शन निर्विकल्प होता है, क्या है, और ज्ञान जो होता है वो होता है सविकल्प। और अगर नहीं मानोगे तो फिर आगे आगे कैसे जान पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए अन्य दर्शन ने माना है, ठीक है, कि ज्ञान निर्विकल्प होता है। नहीं, जैन दर्शन कहता है ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, ज्ञान साविकल्प होता है, ठीक है ना। ज्ञान में और विकल्प आते ही जाएंगे, तब तो अपन कोई चीज ग्रहण करेंगे, ठीक है। और मति ज्ञानाकर्म वर्ण का क्षेयोपशम होता है, निमित्त होता है। जैसे यह रूप है या पुरुष है आदि रूप से जानना, ये सब क्या है, यही तो विकल्प है। अन्न अन्न को जानना, ये सब क्या है, विकल्प है। इहा जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तो अवग्रह से ग्रहित पदार्थ के किसी विषय में अर्थ को जानने की आकांक्षा जो होती है, इच्छा जो होती है, पदार्थ का निर्णय की ओर ढलता है ज्ञान, वो सब क्या कहलाता है, ईहा ज्ञान। चलो आगे। अवाय यह ज्ञान के अंतरंतर वस्तु के विशेष चिन्ह को देखकर क्या है, सम्यक प्रकार से निर्णय करना अवाय। जैसे अपन ने देखा कि हाँ पतंग है कि बगला है, पर हाँ दिख गया कि हाँ उसके पंख दिख रहे हैं, तो वो क्या है, बगला है, तो ये निर्णय हो गया। तो ये क्या हो गया, अवाय। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, अपन सबके पास है ये, बस अपन शब्दों का ज्ञान नहीं है, बाकी ये अपन रोज करते हैं, ठीक है। आगे धारणा, धारणा का अर्थ होता है फिर भूलना नहीं, मेमोरी में रखा रहना, तो वो क्या हो गया, धारणा। आगे चलते हैं। विशेष यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता, क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है। संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, समझ रहे हैं आप बात को। और यह 4 ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते हैं, इसी क्रम से इन सूत्र में बताया गया है। क्रम से होने पर भी उत्तर वाला ज्ञान नियम से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक के बाद एक होने चाहिए, क्रम से ही होते, बस ये बताया आगे। अब अवग्रह आदि की विषयभूत पदार्थ बहुविधक क्षिप्रानि श्रुतानुक्त शतानुक्त ध्रुवाणाम, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था, ध्रुवाणाम शीतराणाम। यहाँ बताते हैं कि शीतर का अर्थ होता है उल्टा या प्रतिपक्ष, यानी बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव की अवग्रह या अवाय और धारणा रूप से मति ज्ञान होते हैं। ये बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। अर्थक्षय यानी अर्थ यानी वस्तु के अवग्रह या अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान होते हैं। आगे क्या है, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ बहुविध, देखो
उल्टे बताए थे, बहु होगा बहुविध, सो एक एक विध, इसका उल्टा क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्चित का निश्चित, उक्त का माने अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव, इस प्रकार से। ठीक है, बहु और बहुविध यानी बहु यानी बहुत से पदार्थ, बहुत बहुत पदार्थ, और बहु का अर्थ तो बहुत, बहुविध का अर्थ हो गया बहुत प्रकार के पदार्थ, बहुत पदार्थ और बहुत प्रकार के पदार्थ, अंतर आया ना। ऐसा आगे एक यानी एक पदार्थ और एक विध यानी एक प्रकार के पदार्थ, ठीक है ना। आगे अंतर एक और अल्प यानी एक में और बहु में, एक को एक व्यक्ति और बहु को बहुत से व्यक्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र और अक्षिप्र का अर्थ होता है मंद, मैंने जानने की इच्छा है, किसी को जल्दी ज्ञान होता है, किसी को धीरे धीरे होता है, तो ये इस अवस्था से बताया गया। और अनिश्चित और निश्चित, अनिश्चित का होता है गूढ़ और निश्चित का अर्थ होता है प्रकट। कई लोग छोटी सी बात तुरंत पकड़ लेते और कई जब पूरी बात हो जाए तब उनको थोड़ी सी समझ में आती है। तो इसीलिए जल में डूबा हाथी उदाहरण दिया था, सूंड देखी तो समझ गए, और कई लोग पूरा हाथी देखेंगे तभी समझते हैं। आगे बताते अनुक्त और उक्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना कहे इशारे भी समझ जाते हैं, और कई लोगों को कहना पड़ता है। और कई ऐसे भी लोग हैं, अब इसमें नहीं दिया वो उदाहरण, कई ऐसे लोग हैं जो के नहीं मानते कहने के बाद भी क्या है उनकी समझ में नहीं आती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर आगे बताते ध्रुव और अध्रुव यानी अचल रहना, एक सा रहना, अपन बोलते ध्रुव तारा एक सा रहता है, उसको क्या बोलते ध्रुव। ठीक है, अध्रुव यानी बदलता रहता है, कम बड़ा में होता रहता, तो अध्रुव है। आगे चलो, अब आगे बताते हैं अवग्रह ज्ञान से विशेषता, व्यंजन शवग्रह, व्यंजन शवग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है, उसके आगे वाले नहीं होते। व्यंजन का क्या होता है, अवग्रह ही होता है। आगे बताते हैं व्यंजन अवग्रह की विशेषता क्या है, न चक्षुरनिंद्याभ्याम, न चक्षु, ये आधा का क्यों लिखा है, कई लोग चच्चू बोलते, चच्चू क्या बोलते हैं, हाँ उस जगह के लोग चक्षु, जैसे देखना आप शब्द तो सब बोलते हैं है ना, कक्षा कोई नहीं बोलता, कक्षा क्या बोलते हैं, कक्षा का अर्थ अलग होता है और कक्षा का अलग अर्थ होता है, समझ रहे हैं आप बात को। अब कक कहाँ लिखा, काओ का कक लिखा क्या, पर बोला जाता संयुक्त अक्षर में ऐसा उपयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ा न चक्षु, न चक्षु रनिंद्याभ्याम, माने चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। क्या है, व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। अर्थ अवग्रह आगे आएगा। हाँ, अवग्रह के भेद, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह, माने अव्यक्त अप्रगट और प्राप्त, इसको बोलते हैं क्या, व्यंजन अवग्रह। और अर्थावग्रह व्यक्त है, प्रकट है और अप्राप्य है, इसको बोलते हैं अधिक। हाँ आगे, फिर स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण इंद्री के द्वारा जो व्यंजन अवग्रह होकर अर्थावग्रह होता है, पहले क्या होगा व्यंजन अवग्रह, उसके बाद अर्थावग्रह, और चक्षु और इंद्री मन और मन के द्वारा अर्थावग्रह होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ बहुत सारे भेद जो है ना, आगे आप कभी विश्लेषण में पढ़ना तो क्या है 336 भेद इसके हो जाते हैं। आगे चलते हैं और आगे चलो, और आगे चलो। अर्थावग्रह यानी अप्राप्त अव्यक्त कहलाता है। हाँ ये अपन हो चुके हैं, व्यंजन सग्रह हो गया। आगे चलो, अब मति ज्ञान, हाँ और आगे चलो। इस प्रकार क्या हो गया, ये भेद हो गए। और कभी अपन, समय अल्प है भैया, इसकी घड़ी तो ठीक कर लो। श्रुत ज्ञान का स्वरूप, श्रुतम मति पूर्वक द्वैनेक द्वसभेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। चलो, तो ये बता रहे हैं श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह कितने प्रकार का है, पहले तो 2 प्रकार का है, फिर 12 प्रकार का है, और फिर अनेक प्रकार का है। ठीक है ना,
इसको कभी विषय मिलेगा तो अपन विश्लेषण करेंगे। अभी तो अपन इतना ही, आगे चलते हैं। आगे निकालो, हाँ आगे 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 बताते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और इसका माने अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भाव प्रत्यय होता है और एक गुण प्रत्यय होता है। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं। भय प्रत्यय किसको होता है तो बताते, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनारकी को होता है। अभी अपने पास दो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जो जो देव में जाएगा उसको अवधि ज्ञान होगा, और जो जो नरक में जाएगा उसको अवधि ज्ञान। अब जहाँ का आपको करना हो वहाँ का आप लोग कर सकते हो। आगे चले अपन लोग, ठीक है। अब नहीं, रुक जाओ, सूत्र, हाँ। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान ये कहाँ होता है, छेवसम निमित्त, छेवसम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। पढ़िए, हाँ ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। यहाँ बताते हैं क्षयोपशम निमित्त अवधि ज्ञान के 6 प्रकार। कितने हैं? 6 प्रकार है, जो शेष अर्थात त्रियंच और मनुष्यों के होता है। किनके होता है? हाँ, माने इनको गुण प्रत्यय होता है और इनको भाव प्रत्यय। माने यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ते, गुणों के आधार पे ही होता है, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, फैसिलिटी है। जैसे ही जाओगे वैसे ही आपको अवधि ज्ञान मिल जाएगा। कहाँ? स्वर्ग में। और ठीक है, कल्याण व्यवस्था भैया। आगे देखे अवधि ज्ञान, आगे चलो, और आगे आगे और आगे। अब बताते हैं ऋजुमति और विपुलमति में अंतर है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषा क्या है? मति मना पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का होता है। अभी अवधि ज्ञान का आया था ना, अब मना पर्याय ज्ञान। तो यहाँ बताते विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। विपुलमति ज्यादा विशुद्धि वाला होता है, ऋजुमति कम विशुद्धि वाला होता है। और ऋजुमति क्या है, वो होके छूट सकता है, और विपुलमति होके छूटता नहीं है, सीधा केवल ज्ञान तक ही होता है। इसीलिए इसका भेद बताए। मना पर्याय ज्ञान के भेद, अच्छा ये आ गया। ऋजु विपुलमति मना पर्याय, ऋजुमति मति ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान, इस प्रकार जानना चाहिए। आगे 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 आगे, हाँ। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर। विशुद्धक क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्यायो। अब किसी ने पूछा कि अवधि ज्ञान में क्या विशुद्धि ज्यादा अंतर क्या है, तो उन्होंने कहा विशुद्धि क्षेत्र और स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में भेद है। मना पर्याय ज्ञान में विशुद्धि अधिक है, अवधि ज्ञान में कम है। क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से इनमें अलग अलग अंतर आता है। आगे चलें। मति श्रुति, हाँ, यानी श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्वर पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से लेकर युक्त सब द्रव्यों में होती है। किसमें? अपना मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। आगे चले। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपश्वधे। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थ, रूपी कोई जानता, अरूपी यानी आत्मा और अन्य द्रव्यों को नहीं जानता, मात्र यानी पुद्गल कोई जानता है। किसको जानता है? कर्म भी होते हैं और वस्तुएं भी होती हैं। तो ये सब क्या किसको जानता है? रूपी पदार्थ को जानता है। कौन? अवधि ज्ञान, ठीक है। इससे कोई अंतर नहीं आता है, इसीलिए बता रहे। नहीं तो अवधि ज्ञान हो तो बहुत, अरे बाहर की चीजों को जानेगा, अंदर की चीजों को विशेष रूप से नहीं जानता। आगे मना पर्याय ज्ञान का विषय तदंत भागे मना पर्यय। अब मना पर्याय तो रद्दीधारियों को होता है, पर मना पर्याय ज्ञान की बताए, पर वो अनंतवे भाग को जानता है। किसके? अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग बराबर जानता है। मना पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के
अनंत विभाग को होती है। और ये ज्ञान जो है ना मात्र 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 मुनियों को ही होता है। कौन सा? मन पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? चौथे गुण स्थान से लेके या यानी मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, और तीन ज्ञान तो सभी को हो जाती, चौथा ज्ञान जो है ना मात्र मुनियों को ही होता है। आगे आएगा केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव पर्यायशु केवलस्य। अच्छा ये छूट गई मात्राएं वगैरह। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब इंद्रियों और उन सब पर्यायों में होती है। आगे चलते हैं। पांच ज्ञानों का विषय क्या है? इसको आगे निकाल दो। हाँ, एक साथ आत्मा में रहने वाले ज्ञानों की संख्या कितने हो सकते हैं? एकादीनी। अच्छा इसमें गलत लिख दिया। एकादीनी भाज्यानी युगपथे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। अब ठीक है, आगे मेहनत कर लेना, सही करना है ना। ठीक है, एक आत्मा में एक साथ एक से लेके चार ज्ञान तक भजनी माने हो सकते हैं, है ना। भजन थोड़ी करना, भजनी यानी क्या होते हैं? हो सकते हैं, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। आगे चलते हैं। क्या है? मति श्रुत ज्ञान अवधि में मिथ्यापना होता है। यही तो सबसे बड़ा सूत्र है। कई लोग बोलते हमें जो समझ में आए सो हम करें, तुम्हें जो समझ में आए सो तुम करो। ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ, आज को जमाना ही जो चल रहा है। शुभम क्या बोले? महाराज हमें जो समझ में आए वो हम करेंगे, और आपको जो समझ में आए सो आप करो। नहीं, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या है? यही विपरीतता लाती है। तो इसीलिए क्या है, ये बोल रहे हैं। अब देखो, अभी तो ये कौन कौन से ज्ञान होते पहले ये बता रहे हैं। वो होता किससे? तो वो आगे वाले सूत्र में आने वाला है। मति श्रुतावध्यो मना नहीं, मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य। पढ़िए, यहां बता रहे हैं मति श्रुत और अवधि ये तीनों विपरीत भी होते, विपर्य नहीं विपरीत भी होते हैं। आगे चलो। हाँ आगे और आगे। बस ज्ञानों की मिथ्या होने का हेतु, किस कारण से ज्ञान मिथ्या होता है, जो भी हम बता रहे थे ना। जिनको कहीं जैसा समझ में आए वैसा करने दो, ना तो कोई पंथ बनी थी ना बन सकती हैं। अगर ये बातें हैं तो आगम को सामने रख दोगे। सुनना, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग समझते हैं कि महाराज जी ऐसे ही कहते रहते। सुन लो अच्छे से। क्या है? जिनने अपने मन से मान लिया वो उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए क्या है, जैसा है वैसा मानना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए कैसे वो उल्टा होता है? सादस्तो रविशेषाद यद रक्षोपलब्धे रुन्मतवत। अब हमें भी समझ में आए, बहुत लोग हम समझाते, चाहे आप लोगों को चाहे अपने लोगों को, जो ज़्यादा आते जाते रहते हैं उनको अपने लोग कह सकते हैं। ये लोग क्या करते, जब भी समझाओ तो लोग कहते जब हमारे पास ज्ञान है तो आपकी क्यों माने, हम तो अपनी मानेंगे। और होता है विपरीत। इसीलिए अपने मन से बिल्कुल नहीं सोचना समझना चाहिए, या जो अपन ने मान रखा है वो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपना परोक्ष ज्ञान है। सुन लो। तो इसीलिए वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना, है ना, यद्दक्षोपलब्धि, जब जैसा मन में आए उसको ग्रहण करना, जैसा हमें समझ में आया हम वैसा करेंगे। जो लोग ऐसा मान लेते हैं कि कारण उन्मत्त की तरह, पागल पुरुष की तरह, शराबी पुरुष की तरह, क्या है, क्या बोलते, ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। बोले हमें जैसी पूजा करना वैसे करेंगे। अब अपन सोच लेते काय को झगड़ा हो, चाहे खड़े के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे लेट के करो, अब क्या कर सकत, तो जैसी करने वैसी करने। तो ऐसी ऐसी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपना, कहते नहीं अपना अपना ढोल है, सो जैसा बजाना सो बजाओ। अपने अभी भी बज रहे थे। तो इसीलिए क्या है, वे बजते रहेंगे कि ऐसे ही तो होता है। अपना अपना राग और अपना अपना ढोल, उन्हीं को अपने क्या सम्यक दर्शन मान लिया, क्या कर सकते हैं। तो ये इसी सूत्र, ये बहुत अच्छा है। या इसलिए देखो, मैं भी कह रहा हूँ, हमारी जो मान्यता थी, मैं तो गुरु चरणों में आया हूँ। जिनवाणी ने जो बताया है, भगवान मिले नहीं हैं, दो जगह मिली है, जहाँ जैसी उनने बताई वो मिली, अपन को वो मानना है। कोई हटाग्रह दुराग्रह मेरा नहीं है, ना कोई पक्ष है, ठीक है। इसलिए सम्यक दृष्टि बन सकती है। और तुम्हें जो नहीं मानने सो नहीं मानो, तो भगवान की नहीं मानो तो हमारी कहाँ मानोगे।
सम्यक दृष्टि बनने तो मानो, सीधी सीधी बात तो ये है। आगे चलते हैं, आखिरी और अंतिम सूत्र है। ये नयों के भेद यहाँ पर बताए बहुत संक्षेप रूप में, बड़े ग्रंथों में आपको पढ़ना पड़ेगा। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़े बंभूता नयाः। यानी 7 प्रकार के नए होते हैं। अभी तक तो प्रमाण की चर्चा चली थी, अब बचे थे नए, तो मात्र एक सूत्र में बता दिया है। तो बहुत बड़ा, इनको आलाप पद्धति आदि और भी क्या है, यानी नए चक्र के माध्यम से अपन बहुत बड़ा है ये, इसको वहाँ से समझ सकते, यहाँ तो मात्र नाम दिए हैं, ऐसा अपन को समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्या इति मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय।